नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी शायद इसी तरह से बोलते हैं। तो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में स्वागत करता हूं और बेहद खुशी की बात है कि आज हम लोगों ने आधा रास्ता तय कर लिया है। आरसीएम पाठशाला का ये 90 दिनों का कोर्स चल रहा है। 90 दिनों के कोर्स में आज हम 45वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। तो एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा, सभी लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोगों के सफल प्रयास से जो है ये पाठशाला आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, जो लोग लाइव आके जुड़ते हैं उनका तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है और मुझे बहुत साहस मिलता है कि मैं अकेला ही नहीं हूँ, और भी बहुत से साथी हैं जो इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस अभियान के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और पूरी की पूरी दुनिया के अंदर आरसीएम के परचम को लहराना चाहते हैं। तो सभी साथियों का जो विशेष रूप से जो लाइव आ रहे हैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद, और जो साथी बाद में भी दिन के वक्त, दोपहर के वक्त या शाम को बाद में इस प्रोग्राम को देखते हैं किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, उन साथियों का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आरसीएम पाठशाला को इतना प्यार और प्रेम देने के लिए। तो साथियों, इससे पहले कि हम आज के विषय विशेष को शुरू करें, मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिजनेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब मिलकर वैसे तो इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, आप भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं इतने सारे विषय, इतनी सारी बातें नई नई कहाँ से आती हैं। तो ये सब आप लोगों की मेहनत का परिणाम है। आप सब लोग जो मेहनत करें ये सब उसी का नतीजा है। मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भावनाओं को काबू में रखना सीखिए। भावनाओं को, ये जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, ये इस बिज़नेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। क्योंकि यहाँ अक्सर हम लोग बार बार ये बोलते हैं कि लोग जो है लोगों को ज्वाइन करते हैं और अक्सर लोग लोगों को छोड़ जाते हैं। तो वो वजह क्या होती है जिसकी वजह से लोग ज्वाइन करते हैं और जिसकी वजह से वो छोड़ जाते हैं? वो होती हैं भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, कि हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। बहुत सिंपल है ये, इसको बहुत ज़्यादा गूढ़ नहीं बनाएंगे, बहुत आसान रखेंगे कि लोगों की जो भावनाएं होती हैं, लोग लोगों को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो उनको सुनते हैं। आज के समय में एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी बातों को सुनता कोई नहीं है। सुनाने वाले हज़ार हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। एक स्टोरी सतीश पंडित जी ने जो है ना एक टेप के अंदर पंडित जी ने सुनाई थी कि एक बार एक व्यक्ति जो है अपने घर में रहता था, बुजुर्ग अवस्था में था, 40 साल से उसके यहाँ पे किसी का आना जाना नहीं था। वो सामने से उसके एक ट्रेन गुजरती थी और ट्रेन के दूसरी तरफ जो है एक दिन मर्डर हो गया, और उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मैंने इस मर्डर को देखा है, मैं जो है इसका गवाह बनना चाहता हूँ। तो वो गवाह बना और उसके बाद जब ट्रायल के ऊपर जो वो मुकदमा आया तो उस मुकदमे के दौरान पता लगा कि पहली बात तो जब वो घटना घट रही थी उस वक्त वहाँ से ट्रेन गुजर रही थी, तो उस आदमी को ट्रेन के दूसरी तरफ दिखाई देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी उसने कहा कि बीच बीच में डब्बों के बीच में जो गैप आता था मैंने उसमें से देखा। फिर दूसरी बात ये निकल के आई कि उस व्यक्ति को, उसकी जो नज़र थी वो इतनी कमज़ोर थी जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ कि वो इतनी दूरी तक देख ही नहीं सकता था। लेकिन फिर भी उसने ऐसा क्यों कहा कि उसने देखा? उसने इसलिए कहा कि पिछले 40 साल से कोई उसको सुनने वाला नहीं था, कोई उसको महत्व नहीं देता था। जब उससे इस बारे में इंक्वायरी हुई तो उसके मन में महत्व का भाव जागा कि लोग मुझे सुनते हैं, और उसने इसको कहानी के रूप में उसे मज़ा आने लगा। और वो उसको रोज़ जो है गाड़ी लेके जाती, उसका इंक्वायरी होती, उसके स्टेटमेंट्स होती कोर्ट के अंदर, उसको लोग बहुत महत्वपूर्ण मानने लगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लोगों की जो भावनाएं हैं उन्हें सुनना सीखना होगा, उन्हें समझना होगा। लोग सुनाते बहुत ज़्यादा हैं, हर आदमी जो है सुनाता रहता है, सुनता कोई नहीं है। तो सुनने वाले अगर हम बनेंगे
तो ही हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए आज के टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं कि भावनाओं को काबू में रखना सीखिए। भावनाओं को क्यों काबू में रखना ज़रूरी है और क्यों ये भावनाएं ही जो है एक व्यक्ति का बिजनेस का साइज़ तय करती हैं। सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं, आप यहाँ किसी लेवल पे हो सकते हैं, आपका बिजनेस वॉल्यूम 0 से, या फिर यूँ कह सकते हैं, इसको आपने ज्वाइनिंग की है तो हो सकता है आपका बिजनेस वॉल्यूम 1000 BV से आपने शुरुआत की हो, यहाँ से लेके और 1,15,000 तक, यानी कि ईगल के पिन तक क्या होने वाला है। ईगल की अचीवर बनने में लगभग जो अमूमन जो समय लगता है वो आम तौर पे पहले जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था वो 9 से 12 महीने का समय लगता है। ईगल अचीवर जो होता है वहाँ तक चलते चलते आपकी टीम बिल्ड हो जाती है, आपके पास एक बहुत अच्छी टीम होती है। शुरुआत में जब आप शुरू करते हैं तो आप एक आदमी होते हैं, फिर आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। 1 से आप 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, फिर आप कुछ ज्वाइनिंग इधर भी लगाते हैं। ऐसे करते करते आपके पास टीम बिल्ड होना शुरू हो जाती है। और जब तक आपका बिजनेस 1,15,000 नहीं हो जाता तब तक आपको अपनी फीलिंग्स को काबू में रखना है। फीलिंग्स को काबू में कैसे रखना है कि बहुत बार ऐसा होगा कि आप लोगों के पास जाएंगे, उन्हें प्लान दिखाएंगे और वो व्यक्ति मना करेगा, या वो व्यक्ति हो सकता है आपका इंसल्ट भी कर दे या आपको कुछ भी भला बुरा बोल सकता है। तो इस सिचुएशन में अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें, गुस्सा ना करें, उन लोगों से बुरा ना माने, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब तक हम ज्वाइन नहीं हुए थे हमने भी तो मना किया था, हमने भी तो लोगों की फीलिंग्स को हर्ट किया था। जैसे ही आप प्लान दिखाते हैं, आप शुरुआत के अंदर, इस स्टेज के अंदर फीलिंग्स को बहुत बहुत कंट्रोल में रखना है, बहुत ही सधे तरीके से रखना है। क्योंकि अक्सर लोग मुझे भी कहते थे कि भाई साहब ये कौन सा काम शुरू कर लिया, या लोग ये भी कह देते हैं कि अच्छा तू भी फंस गया, अच्छा अब तू भी तेल और साबुन का व्यापार शुरू कर दिया, तेरा तो भला चंगा बिजनेस चल रहा है। लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई साहब आपकी इतनी अच्छी नौकरी है, आप इतने अच्छे बड़े ऑफिसर हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है ऐसा छोटा सा काम करने की, ये काम तो फालतू और बेकार लोगों का है। तो यहाँ पे क्या है, लोग आपकी परीक्षा ले रहे हैं, फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्लान दिखाने के लिए जाएंगे और लोग कहेंगे आइए आइए, आप ही का इंतज़ार था जनाब, आइए बताइए क्या कैसे करना है, कहाँ साइन करूँ, कितने रुपए दूँ, कितने का सामान खरीदना है। ऐसे लोग बोलते हैं क्या? ऐसे नहीं बोलते हैं। वो आपसे सवाल जवाब करते हैं, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आप उनको बता रहे हैं, पहली बात तो वो उस काम को, वो किसी कंफर्टेबल जोन में हो सकते हैं और आप उनको कह रहे हैं कि आपको ये बिज़नेस ज्वाइन करना चाहिए, आपको इसमें काम करना चाहिए, जबकि काम लोग अक्सर करना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ उतना ही काम करना चाहते हैं जितने से उनका गुजारा हो जाता है। तो यहाँ आपको उन लोगों से मिलना है जो आपसे मिलना नहीं चाहते, और उन लोगों से वो बात करनी है जो वो करना नहीं चाहते। तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या? यही तो होगा कि लोग रिवर्ट करेंगे, लोग आपको अटैक करेंगे, लोग आपको काउंटर अटैक करेंगे। तो उस स्थिति में अपनी फीलिंग्स को काबू में रखें, आप किसी भी बात पे ना उलझें, ना, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। देखिए ये सिचुएशन कहाँ होती है? जब वहाँ होती है जब हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं होता, जब हमें खुद ही हमने ये डिसाइड नहीं किया कि हमें इस बिज़नेस में डायमंड जाना है। या तो ये इस तरह की सिचुएशंस उन लोगों के सामने ज़्यादा आती है जो केवल इस बिज़नेस को ट्राई करके देखना चाहते हैं, ट्राई ना करें, इस काम को करें, अपना गोल बनाएं कि मुझे इस बिज़नेस के अंदर डायमंड जाना है, और जब तक मैं कम से कम डायमंड पे नहीं पहुंच जाता मैं रुकने वाला नहीं हूँ। एक आदमी मना करे, 1000 आदमी मना करे, 1,00,000 आदमी मना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बीच में फीलिंग्स को ना आने दे। सर फीलिंग्स जो है ज़रूर होती हैं, वो फीलिंग्स हर्ट होती हैं। मुझे मालूम है कि लोग न जाने क्या क्या बोल देंगे, क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन यकीन मानिए साहब वो लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यदि किसी आदमी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वो व्यक्ति कोई गलत बात बोल रहा है, कोई आपको रिवर्ट कर रहा है, कोई अटैक कर रहा है, शब्दों से अटैक कर रहा है, तो उसका बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है साहब, क्योंकि उसको पता नहीं है, वो नादान है, नासमझ है। तो उसको नादान और नासमझ तो हम सोच के माफ़ कर सकते हैं ना,
करना भी चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जिसकी वजह से आप लोगों को अपने साथ बना के रख सकते हैं। अदरवाइज अगर हम हर आदमी को काउंटर अटैक करेंगे, नहीं नहीं इसने तो ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया, फिर आरसीएम बिजनेस जो है इसमें संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। क्योंकि एक आदमी पहली बार में ज्वाइन नहीं होता है, वो दूसरा प्रयास करवाता है, तीसरा करवाता है, चौथा करवाता है, पांचवा करवाता है। कोई कोई आदमी को तो 10-10 बार फॉलो करना पड़ता है, कोई कोई आदमी को सालों तक फॉलो करना पड़ता है। और बहुत से लोग हैं कुछ समय लगा के आते हैं, क्योंकि अभी भी जो है काफ़ी लोगों के मन में, मैक्सिमम लोगों के मन में इस इंडस्ट्री के बारे में अवधारणाएं हैं। क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है, ये उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि गेहूं जब बोते हैं ना, गेहूं के साथ साथ में खरपतवार उग ही आता है। मानता हूं कि हम लोग एक बेहतरीन कंपनी में हैं, हम लोगों ने बेहतरीन बीज बोए हैं और बेहतरीन ये काम होने वाला है। लेकिन आप सोचिए, किसान जब अपने खेत में बीज बोता है, गेहूं का बीज बोता है, तो उसके साथ में खरपतवार उगता है कि नहीं उगता है? और वो अपने आप ही उग जाता है, उसके लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक इसी तरह से अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के साथ साथ में बहुत सारी कुकर मुत्ते, बहुत सारे खरपतवार भी उगाती हैं और वो लोग माहौल को ख़राब करते हैं। अब उन लोगों ने ख़राब किया है और किसी आदमी के मन में दूसरे तरह के विचार हैं, नेगेटिव विचार हैं, तो इसमें उसका क्या कसूर है भाई? उसका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो बल्कि हमारा है कि हम अगर बहुत तेज़ी से काम करें तो ये खरपतवार पैदा ही नहीं होगा, खरपतवार को बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। अक्सर हम लोग ही थोड़ा सा स्लो चलते हैं, हम लोग ही थोड़ा ढीले ढाले रहते हैं। अगर हम लोग मिलके आरसीएम के पास जितने धुरंधर हैं, सभी धुरंधर अगर जाग जाएं तो न जाने कितना बड़ा कमाल हो सकता है। आपकी टीम में यदि 20-30 लोग भी हैं, अगर आप उन 20-30 लोगों को भी जगा पाएँ तो ये 20-30 लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अगर कोई दिक्कत है तो वो लोगों में नहीं है, हमारे अंदर है। तो हमें अपनी फीलिंग्स को काबू में रखना है, अपनी भावनाओं को काबू में रखना है। तो आप रख पाएंगे मेरे ख्याल से अपनी भावनाओं को काबू में? यस, सब लोग रखेंगे। आगे से जो है आपको कोई भी कुछ भी कहे, उस बात को हजम करना सीखिए, हजम करना सीखिए। घातक फिल्म का एक सीन मुझे याद आ रहा है, उसमें सन्नी देओल जब बहुत गुस्सा होता है, जब अपने उनके पिताजी जो है अमरीश पुरी की बहुत सारा वो बेइज्जती हो जाती है उस फिल्म के अंदर, तो जब वो बैठा होता है तो अमरीश पुरी आके उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसको बोलता है कि काशी बेटा गुस्से को पालना सीखो, गुस्से को पालना सीखिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये गुस्सा सबके अंदर है, इस गुस्से को सही दिशा देनी है। गुस्से को वहाँ नहीं जानना, वहाँ कमज़ोर व्यक्ति ऐसा करता है यदि हम सामने वाले को रिवर्ट करते हैं। जो मजबूत आदमी होता है वो उस गुस्से को दिशा देता है, वो साबित करके दिखाइए ना साहब, जिसने आपको मना कर दिया, जिसने आपको कुछ भी बोल दिया, तो आप साबित कीजिए कि इस बिज़नेस में पैसे आते हैं। लोग तो मतलब उसको समझाने पे ज़्यादा फोकस रखते हैं कि ना इसको समझा के रखूँगा। आप साबित कर दीजिए। आप अगले 2 साल के अंदर अंदर, आपने आज ज्वाइन किया, एक आदमी ने आज मना कर दिया कि इसमें कुछ नहीं आता, ये फालतू और बेकार लोगों को काम है। आप साबित कीजिए ना, अगले 2 साल में टेक्निकल अचीवर बन के दिखा दीजिए, बड़ी सी गाड़ी ले आइए, वो अपने आप मान जाएगा। इसको कहते हैं गुस्से को सही दिशा देना, सही दिशा में आप काम करना। मोहनदास करमचंद गांधी को जो है, जो एक मशहूर, जो एक एडवोकेट थे, उन एडवोकेट को धक्के मार के अंग्रेज़ों ने ट्रेन से फेंक दिया, तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उस ट्रेन के ऊपर सर नहीं पीटा, माथा नहीं फोड़ा, वहाँ पे उसको जाके घूंसे और लात नहीं मारे कि ये क्या कर रहे हो। उन्होंने डिसीजन लिया, उस गुस्से को दिशा दी, और उस दिशा के अंदर जो है उन अंग्रेज़ों को, इतने बड़े एम्पायर को हिंदुस्तान से निकलना पड़ा, इतना बड़ा मूवमेंट उन्होंने खड़ा किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, भावनाओं को काबू में रखना सीखिए, गुस्से को काबू में रखना सीखिए। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप बहुत बड़ा कमाल कर सकते हैं। आपका बिजनेस इतनी तेज़ी से बढ़ेगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। अक्सर जो भावनाएं होती हैं उन्हीं को हम ठेस पहुंचाते हैं, इसलिए लोग हमारे साथ जुड़ने के बावजूद भी काम नहीं करते हैं। हम अक्सर लोगों को ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, समटाइम उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर देते हैं। भावनाओं का बिजनेस है, फीलिंग्स का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स। भाव और भावनाएं,
आपके मन में जो भाव है वो आपके जाने से पहले, किसी आदमी को प्लान दिखाने से पहले जाहिर हो जाता है। आपकी जो फीलिंग्स है आप वहाँ पहुँचे नहीं, उससे पहले पहुँच जाती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, भावनाओं को काबू में रखना सीखिए, सामने वाले व्यक्ति को माफ़ करना सीखिए। उन लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती तो कहीं ना कहीं हमारी ही है कि हम ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं कर रहे। हम ज़्यादा तेज़ी से मोर प्लान अगर हम दिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अगर हम मिलेंगे, 5 गुना 25 का फार्मूला अगर हर व्यक्ति अपना ले जो आरसीएम पाठशाला को देख रहे हैं, लगभग 300 से ज़्यादा लोग इस पाठशाला के प्रत्येक एपिसोड को देखते हैं। मैं इस बात का पूर्ण विश्वास रखता हूं कि अगर ये 300 के 300 लोग भी रोज़ाना 25 फ़ोन कॉल करना शुरू कर दें, रोज़ाना 5 होम मीटिंग करना शुरू कर दें, तो अगले 5 साल के अंदर ये भविष्य बदल सकता है। आरसीएम ही नहीं, भारत की तकदीर बदल सकती है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन हमें जिम्मेवारी लेनी होगी, हमें जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ना होगा। तो चलिए, भावनाओं को काबू में रखना सीखिए। जब तक आपका बिजनेस 1,15,000 होता है तब तक आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लोग मना करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम बढ़ते हैं। आपका बिजनेस फिर ईगल से लेके और टेक्निकल अचीवर बनने के बीच में यदि कहीं है तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग ईगल या इसके आसपास की किसी पिन पर होंगे, या कुछ लोग ईगल से थोड़ा बहुत पीछे होंगे। मैं उन सब लोगों को इसी लेवल पे मानता हूं। यानी कि अब आपके पास एक टीम है। तो जब आपके पास एक टीम है तब ये फीलिंग्स जो हैं और ज़्यादा कंट्रोल में करनी पड़ती हैं, तब आपको और ज़्यादा संयमित तरीके से काम करना पड़ता है। तब आपके पास एक टीम होती है और उस टीम के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं, देखिए जब आपकी टीम बिल्ड हो जाती है तो लोग काम करते हैं, लेकिन ऐसा होगा कि सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से नहीं होगा। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से नहीं होगा। आपके पास टीम है, आपके पास लोग हैं, आपके पास डाउनलाइन है, आपके पास अपलाइन है, लेकिन ऐसा बहुत बार होगा कि सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से नहीं होगा। आपने टारगेट लिया कि अगले महीने, अभी मैं ईगल पे हूं, मैं अगले महीने, इस महीने रनर के पिन क्वालिफाई करूंगा, और नीचे वाले लोगों के लिए आपने टारगेट लिया कि इसके साथ मिलके जो है ना ये बिगिनर अचीवर के लिए प्रयास करेंगे, आगे स्टार्टर, ओपनर, और इस तरीके से आपने अपने बिल्कुल बहुत बेहद जो नज़दीक हैं आपके, उनका ईगल का टारगेट आपने लिया, और हो सकता है आपने रॉयल्टी का टारगेट लिया इस महीने। लेकिन ऐसा बहुत बार होगा कि सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से नहीं होगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रहेंगे, कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहेंगे। तो उस स्थिति में अपनी भावनाओं को काबू में रखिए। उस स्थिति के अंदर लोगों को दोष मत दीजिए, उस स्थिति के अंदर परिस्थितियों को दोष मत दीजिए, क्योंकि यदि ऐसा हम करेंगे, यहाँ पे फीलिंग्स जो है अगर हमने कंट्रोल में नहीं की तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफ़र है ये आपकी फीलिंग्स के ऊपर, इस तरह की सिचुएशंस जब आती हैं तो उस वक्त आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, आपकी प्रतिक्रिया ही आपका भविष्य निर्धारित करने वाली है। जब सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से नहीं होगा, जब आपने टारगेट लिया कि इस महीने मुझे रॉयल्टी करनी है और वो रॉयल्टी बाई चांस नहीं हो पा रही है, आपने अपनी डाउनलाइन में किसी के लिए टारगेट लिया कि उस आदमी का तो इस महीने ईगल होना ही चाहिए, और वो ईगल नहीं हो रहा है, वो अपने किसी काम में बिजी है। आपको लगता है कि उसको बहुत सीरियस होना चाहिए, लेकिन उसको अपने किसी काम से फुर्सत नहीं है। आपको लगता है कि एक आदमी जो है बहुत तेज़ी से काम कर रहा था, लेकिन अभी वो गायब हो रहा है, वो थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है। उस वक्त रिवर्स परिस्थितियां जब होती हैं तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, तब आपका रिएक्शन क्या होता है उस बात के ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, यहीं आपका भविष्य तय होने वाला है, यहीं से पता लगने वाला है कि हम लोग डायमंड जाने वाले हैं या यहीं पर रुकने वाले हैं। क्योंकि ये जो घटनाएं होती हैं ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, ये इस बिजनेस का एक हिस्सा है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि एक आदमी के लिए आपने बहुत सारी मेहनत की, लेकिन अचानक से उसने अपना ट्रैक चेंज कर लिया, उसने कंपनी चेंज कर ली, या उसने किसी इलेक्शन का फॉर्म भर दिया, या उसके घर में शादी आ गई, या उसकी खुद की शादी। ऐसी बहुत सारी रिवर्स कंडीशंस। आपने प्लान किया था कि मैं जो है नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर टेक्निकल बन जाऊंगा, लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, आपके दो डाउन लाइन है, उनमें से एक ईगल अचीवर जो बने थे पिछले महीने उन्होंने काम बंद कर दिया, एक बिल्कुल जो है ओपनर की पिन पे आए थे उन्होंने बंद कर दिया, या किसी ने कहीं पिकअप सेंटर खोला था वो पिकअप सेंटर बंद हो गया। इस वक्त आपका जो रिएक्शन है, आपकी जो प्रतिक्रिया है, जब विपरीत परिस्थितियां हैं तब आप कैसा सोचते हैं,
तब क्या आप अपनी फीलिंग्स को काबू में रख पाते हैं, या माथा फोड़ लेते हैं, या लोगों को दोष देते हैं, या परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं, या डाउनलाइन को दोष देते हैं? इससे आपका भविष्य तय होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, किसी को दोष नहीं देना है, कोई भी दोषी नहीं है। कहीं ना कहीं हमें और तेज़ी से सीखना, हमें और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, ताकि ऐसी परिस्थितियां भविष्य में ना हो। और बहुत बार तो मैंने ऐसा देखा है कि इस तरह की परिस्थितियां जानबूझ के आती हैं, परमात्मा उनको भेजता है ताकि आप और मजबूत हो सकें। देखिए, परमात्मा जो है एक कमज़ोर आदमी को मुसीबतें इसलिए देता है कि वो मजबूत हो सके, और मजबूत आदमी को मुसीबतें इसलिए देता है कि वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक घड़ा भी, दिनेश चौधरी जी बहुत बार अपने सेमिनार में बताते हैं, बहुत से लीडर बताते हैं कि आपको अगर एक घड़ा खरीदना, 50 रुपए का घड़ा खरीदना है, तो उसको भी आप 50 बार ठोक बजा के देखते हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है मेरे दोस्त कि ऊपर वाला आपको डायमंड बनाना चाहता है और उससे पहले आपको वो ठोक बजा के ना देखे, बार बार परीक्षा ना ले? ये सब आप हमारी परीक्षाएं होती हैं, हमारे सामने चैलेंज आते हैं। वो देखना चाहता है कि आप इस परीक्षा से गुजर भी आप इसके लायक हैं भी कि नहीं है। अगर लायक हैं तभी तो मिलने वाला है। बहुत से लोग तो यहाँ आने के बाद, यहाँ से यहाँ पहुँचने में बहुत सा लंबा समय लग जाता है। वो लंबा समय क्यों लग जाता है? क्योंकि भावनाओं को काबू में नहीं रखा जाता। यहाँ मिस्टेक हो जाती है। जब टीम बिल्ड होती है तो फिर टीम को जो है मैंने कभी 2-3 दिन पहले एक एपिसोड था कि बॉस की तरह से व्यवहार ना करें, सहकर्मी की तरह से व्यवहार करें। जब टीम बिल्ड होती है तो लोग गलतियां करते हैं, वही गलतियां करते हैं जो आपने भी की थी, जब आप बिगिनर थे, जब आप ओपनर स्टार्टर हुए थे, आपने भी समय लगाया था। और जब हम लोग ईगल या उससे ऊपर के लेवल पे हो जाते हैं, रॉयल्टी अचीवर हो जाते हैं, तो हमें नीचे वाले लोग जो है ना वो अजीब से लगते हैं कि यार ये काम क्यों नहीं कर रहा है, इसको तो ज़रूरत भी है, इसको तो बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। तो फिर हमारा उपदेश चलता है। उपदेश की बजाय अगर हम काम करते रहें, नए लोगों से आगे बढ़ के मिलते रहें और टीम बिल्ड करते रहें, तो हमारा काम आसान हो सकता है। अदरवाइज बहुत से लोग तो प्रतिक्रिया के अंदर ही अपना बहुत सारा समय वेस्ट कर देते हैं, लोगों को समझाने में समय वेस्ट कर देते हैं। मतलब रिएक्शन और रिएक्शन होता ही रहता है। आप एक्शन करेंगे, उधर से रिएक्शन होगा, फिर एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, और ये इस तरह से ये आग फैलती चली जाती है। जो एक आदमी ईगल बनने के बाद जो है मैक्सिमम अभी 9 से 12 महीने में ईगल के ऊपर एक आदमी पहुंच सकता है, अगर आप भावनाओं को काबू में रखेंगे। और इससे आगे 12 महीने से लेके मैक्सिमम 24 मंथ के अंदर एक आदमी टेक्निकल अचीवर हो सकता है। बस फीलिंग्स को कंट्रोल में रखिए। लोगों की जो भावनाएं हैं अच्छी, देखिए प्रतिक्रिया के बाद मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूं कि अच्छी परिस्थितियों के अंदर हर कोई ताली बजा सकता है, हर कोई। अच्छी परिस्थितियां जब होती है ना तो हर कोई ताली बजा सकता है, हर कोई एंजॉय कर सकता है, हर कोई हौसला बढ़ा सकता है। जब आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो हर कोई आपके साथ खड़ा हो सकता है, हर कोई आपको सराहना कर सकता है। लेकिन लीडर वही है साहब, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। लीडर वही है जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी, लीडर कौन है? लीडर वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहे। लीडर वही है साहब। आपको मालूम है कि ये बिजनेस लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है, ये बिजनेस लीडरशिप पे चलता है। यस, आप बिल्कुल सही हैं, लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। लोग आपको लीडर मानते हैं, लोग आपको अपना आदर्श मानते हैं, आइडियल मानते हैं। तो विपरीत परिस्थितियां जब हो तब आपका व्यवहार कैसा है? तब अगर आप संयमित हैं, आप बिल्कुल सधे हुए हैं, आपके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मानता हूं थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन उस प्रभाव को के लिए किसी को दोषी ना दें। तो लीडर अगर हैं तो आपको विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी खुश रहना सीखना होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो कभी कभी हम लोग सीनियर्स को देखते हैं कि बड़ा मज़ा ले रहे हैं, सीनियर्स को देखकर बड़ा ऐसा लगता है कि जो सीनियर्स हैं, जो स्टार रूबी हैं, जो डायमंड है, सुरेंद्र वत्स जी वहाँ बैठे हैं चेयर पे, बड़े अच्छे से इंटरव्यू ले रहे हैं। हमें लगता है कि ये तो बड़ा मज़ा ले रहे हैं और हम यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, सीनियर्स ने भी, जो भी आपके सीनियर्स ने भी अपने हिस्से की कठिनाइयों का सामना किया है,
जो भी आपको लगता है कि अभी ये आदमी तो वहाँ पे जाके बड़े मज़े ले रहा है, ये आदमी तो बस जो, और मैं यहाँ फील्ड के अंदर धूप है, बारिश है, लोगों की नेगेटिविटी सुन रहा हूँ, वो क्यों नहीं मदद कर रहा मेरी? माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, उसने अपने हिस्से की कठिनाइयों का सामना किया है, उसने भी काम किया है, उसने भी उन्हीं परिस्थितियों से, वो भी यहाँ से नेगेटिव बातें सुन के। आज हम बात करते हैं विजय विरोधिया जी की, आज हम बात करते हैं आदरणीय मुकेश कोठारी जी की, आज हम बात करते हैं आदरणीय रवि ओपी शर्मा जी की। उनका लाइफस्टाइल देखिए, उनका अंदाज देखिए, उनकी गाड़ियाँ हम देख के कई बार जो है ना, कुछ लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी चीज़ें देख के इस बिज़नेस में आ तो जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि ये हो क्यों नहीं रहा है, ये लोग तो बड़ा मजाक कर रहे हैं। साहब, उन्होंने भी, ध्यान रखिए, उन्होंने अपने हिस्से की कठिनाइयों का सामना किया है। जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था तो उस वक्त की चैलेंजेस अगर होते, वो हमारे सामने होते, शायद हम इस बिजनेस में टिक ही नहीं पाते। ना कोई पिकअप सेंटर था, ना कोई प्रोडक्ट्स, केवल एक प्रोडक्ट होता था, कपड़ा। अब यहाँ पे 900 प्रोडक्ट हैं, अभी यहाँ पे पता नहीं हज़ारों प्रोडक्ट होने वाले हैं। अभी यहाँ पे पिकअप सेंटर्स की बाढ़ आई हुई है, अब अपनी दुकानें 1 करोड़ अपनी दुकानें हो गई हैं। मुझे तो हैरानी होती है जब मैं पिकअप सेंटर पे जाता हूँ, नए 4-5 प्रोडक्ट और मिलते हैं, बिजनेस वॉल्यूम अपने आप ही बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिए, बड़े सीनियर्स जो हैं उन्होंने अपने हिस्से की कठिनाइयों का सामना किया है, और आपको भी अपने हिस्से की कठिनाइयाँ को, आपको भी ऐसा ही करना होगा, क्योंकि ये क्विक फिक्स स्कीम नहीं है कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आपको भी अपने हिस्से की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। चलिए तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, समय हमारे पास थोड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपको देखिए, ध्यान रखिए, आलोचना करना, निंदा करना और ये जो क्रिटिसिज्म करना, ये बहुत आसान है। ये एक्चुअली अगर मैं बताऊं, ये मूर्ख लोगों का काम है, और मूर्ख लोग जो है बुराई और निंदा कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, डेल कार्नेगी बोलते हैं कि मूर्ख बुराई कर सकता है, आलोचना कर सकता है और निंदा करता है, और अक्सर बहुत से लोग यही काम करते हैं, इसलिए सफलता की जो रेशियो है वो बहुत कम है। मैं ये मानता हूँ कि आप लोग सफल लोग बनेंगे, आप आलोचना, निंदा और इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। सेटबैक जब आए तो आपको जल्दी से बाहर निकलना है। जब भी आपके सामने सेटबैक आएगा सेटबैक, वहाँ पे एक लीडर क्या करता है, लीडर जल्दी से उसमें से बाहर आता है। जल्दी से बाहर आए, जल्दी से बाहर आए। आप भावनाओं को काबू में रखें। सेटबैक लगता है, कोई आदमी छोड़ के चला जाता है, कोई आदमी कुछ भी बोल देता है, कोई आदमी आपको लगता है कि आपने उसके साथ एक साल काम किया, एक पिकअप सेंटर खुलवाया बहुत तेज़ी से, और वो आदमी तुरंत सारी चीज़ें छोड़ देता है। आप वहाँ बैठे मत, उसके ऊपर विलाप ना करें, उसके ऊपर लंबी चौड़ी बहसबाजी और ये चीज़ें ना करें, उसको तुरंत वहीं पे दफन करें उन बातों को और आगे बढ़ जाएं। लीडर जो है हमेशा, अगर आप सफल होना चाहते हैं, तेज़ी से सफल होना चाहते हैं, आपको जब भी सेटबैक लगे बहुत तेज़ी से उससे बाहर आएँ, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन कुछ लोग जो है, जब आप इस बिज़नेस के अंदर काम करेंगे तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आप जब आरसीएम बिज़नेस को शुरू करते हैं, आप जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग आपके साथ खेलेंगे, वो आपके साथ खेलेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। कुछ लोग आपके साथ आलोचना करेंगे, आलोचना, और कुछ लोग सिस्टम का पालन करेंगे। कुछ लोग बगावत करेंगे, कुछ लोग वहीं पर बैठे रहेंगे। ऐसा बरसों तक बैठे रहेंगे, बरसों तक कुछ भी नहीं सीखेंगे। ऐसा होगा और ऐसा ही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से लोग आपके साथ खेलेंगे, कुछ आलोचना करेंगे, कुछ लोग सिस्टम का पालन करेंगे, बहुत से लोग बगावत करेंगे, कुछ लोग बैठे रहेंगे, अपनी उसी पिन पर बैठे रहेंगे सालों तक, जो है उनको ईगल में ही मज़ा आता है, वहीं बैठे रहेंगे, और कुछ लोग बरसों तक नहीं सीखने वाले। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भावनाओं को काबू में रखना है, इनके ऊपर भड़कना नहीं है। जो खेल रहे हैं आपसे, जो आलोचना कर रहे हैं, जो पालन नहीं कर रहे हैं, सिस्टम का पालन नहीं कर रहे हैं, और क्या नाम है, आरसीएम के, आप लोगों को लगता है कि बहुत से लोगों को आरसीएम पाठशाला में आना चाहिए, नहीं आ रहे हैं, डोंट वरी सर, नहीं आ रहे हैं। भावनाओं को काबू में रखें, वहाँ पे आलोचना, निंदा और शिकायत नहीं करनी है। आपको हमेशा एक चीयर लीडर की तरह से बनना है। चीयर
चीयर लीडर बन के रहें, चीयर लीडर बन के रहें, हमेशा अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने वाले रहें, हमेशा अपना उत्साह बढ़ाने वाले रहें, हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स में रखें और उन परिस्थितियों में भी पॉजिटिव रहें। ऐसी भी परिस्थितियाँ आएंगी माय डियर फ्रेंड्स जब आपका कोई दोष नहीं होगा। ऐसी बहुत बार परिस्थितियां आएंगी जब आपका कोई दोष नहीं होगा, फिर भी आपको दोषी ठहराया जाएगा। उस परिस्थिति में क्या आप अपनी भावनाओं को काबू में रख सकते हैं? क्या आप, जब आपकी गलती नहीं है फिर भी आप आगे बढ़ के कहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये टीम के हित में है, फिर भी आप खड़े होके कहते हैं कोई बात नहीं, मेरी गलती है, आगे से ऐसा नहीं होगा, हम मिलकर आगे बढ़ते हैं। बहुत बार ऐसी परिस्थिति आएंगी मेरे दोस्त कि आपकी गलती नहीं होगी, फिर भी आपको लोग गलत ठहराएंगे, दोषी ठहराएंगे, नहीं नहीं आपने ऐसा किया, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। वहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है तो बहस ना करें, आलोचना ना करें, निंदा ना करें, शिकायत ना करें। टीम के हित में अगर ये बात है कि मेरी गलती, कोई बात नहीं भाई मेरी गलती है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, चलिए मिलकर फिर से काम करते हैं। ये इनको बोलते हैं फीलिंग्स को कंट्रोल करना। फीलिंग्स अगर हम कंट्रोल करना सीख गए, फीलिंग्स ही इस बिज़नेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमने किसी डाउनलाइन की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया और वो बिज़नेस को छोड़ के चला गया, तो क्या सही और क्या गलत है इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है क्या इस बात के कोई मायने रह जाएंगे? मायने तो तभी है ना जब वो इस टीम में रहेगा, जब हम लोग इस टीम में रहेंगे, जब हमारी डाउनलाइन इस टीम में रहे। हमने किसी आदमी को, अगर वो गलत है, मानता हूँ बहुत बार लोग गलत होते हैं, तो क्या उनको गलत साबित करने से वो काम कर देते हैं? क्या वो काम करना शुरू कर देते हैं? नहीं करते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं। लोग अक्सर जब उनकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, जब उनकी फीलिंग्स हर्ट होती है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। हमें उन फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना, अपनी भावनाओं को काबू में रखना है। आपको ध्यान रखना है इस लेवल तक तो बहुत ज़्यादा लोगों से, और यहाँ पे टीम की जो भावनाएं हैं, आपकी डाउनलाइन में बहुत से लोग हैं, बहुत से साथी हैं जो सही से पालन नहीं कर रहे, सही से ट्रेनिंग नहीं ले रहे, सही से प्लान नहीं दिखा रहे, सही से ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। चिंता ना करें, फीलिंग्स को कंट्रोल करें, कंट्रोल करें। कंट्रोल योर इमोशंस बाबूलाल, कंट्रोल योर इमोशंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, इमोशंस को कंट्रोल में, काबू में करना सीखें। सबसे प्यार से पेश आएँ, सब लोगों को मान सम्मान दे, उतना ही सम्मान दे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि एक आदमी, चलिए आपको लगता है कि एक आदमी काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, खरीदारी तो कर रहा है ना साहब, तो फिर उसके साथ आलोचना और बहस करने से क्या फ़ायदा होगा? एक ही फ़ायदा हो सकता है कि वो आपकी टीम को भी छोड़ के चला जाएगा, वो आरसीएम बिजनेस को ही छोड़ देगा। तो जो लोग जैसा कर रहे हैं वो किसी न किसी कारण से कर रहे हैं। आप उनसे प्यार से, प्रेम से, फीलिंग्स को कंट्रोल करके अगर काम करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो ये तय है कि कभी न कभी वो सिस्टम में आ जाएंगे। अदरवाइज़ जो दूसरा वाला तरीका है वो आज तक मैंने नहीं देखा कि वो कभी सक्सेसफुल रहा हो। आलोचना, निंदा और शिकायत, वो कभी भी सफल नहीं होता। तो आज की बातचीत को मेरे दोस्तों यहीं पर विराम देते हैं। ध्यान रखिए, अपनी भावनाओं को काबू में रखिए। आपके पास टीम नहीं है तो भी भावनाओं को काबू में रखिए, टीम अगर है तो भी भावनाओं को काबू में रखिए। गलतियां करेंगे लोग साहब, 1000 गलतियां करेंगे, और अक्सर ये कहा जाता है कि काम करने वाला ही तो गलतियां करता है। काम जो लोग नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, वो गलतियां कहाँ करेंगे? वो मौका ही नहीं मिलता। तो यदि हमारी टीम में, आपकी टीम में कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और गलतियां कर रहा है तो उसको माफ़ कर दें। हाँ, बैठ के उसको बताएं कि ये सिस्टम इस तरीके से है, लेकिन उसके बारे में फीलिंग्स को बीच में ना आने दें। उपदेशक ना बने, गुस्सा ना करें और लोगों के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि लोग इस बात को, इस बहुत बारीक सी बात को समझ सकें और तेज़ी से यहाँ तक के लेवल पे आना थोड़ा सा आसान रहता है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इन भावनाओं को काबू में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।